मैं यहाँ वसीम साहब से बात करूंगा कि जायदाद के कब्जे, बिजनेस, ये तो सालों साल से चलता आ रहा है, इस पे काम भी होता रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के इसके अलावा जो हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, जो आप ओवरसीज के हवाले से पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, हमारा जो मेन लिंक होता है, जो हमारी जो डेली की यहाँ पे लाइफ के अंदर पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तानी कम्युनिटी का इमेज, तो उसमें सफारतखाना जो है उसका जो ऑफिस होता है वो बड़ा एक अहम रोल अदा करता है। अभी तक हमने जितने भी कमीशन बने, जितनी भी बातें देखी, उसमें कभी भी वो डीसीओ के साथ, डीपीओ के साथ, वहां तक तो मामला ठीक चलते, लेकिन फॉरेन ऑफिस और ओवरसीज कमीशन के अंदर वो कोलैबोरेशन नजर नहीं आई। हम यहाँ पर रहते हुए यहाँ की लोकल कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, लोकल पॉलिटिकल पार्टियों के साथ काम करते हैं। तो यहाँ पे खासकर मैं अपने मुल्क की बात करूंगा, मुझे दूसरे मुल्कों का भी काफी एक्सपीरियंस है, वहां पे तो बड़े अच्छे तरीके से काम है, लेकिन हमारे मुल्कों के जो सफारतकार हैं, वो सफारतकारी जो होती है, जिसको हम सफारतकारी करते हैं, वो या तो उनको पढ़ाया नहीं जाता या उनको बताया नहीं जाता। हम ये समझते हैं कि हमने अगर पासपोर्ट पाकिस्तानी को 72 घंटे की जगह अगर 50 घंटों में दे दिया तो हम अच्छे सफारतकार हैं। अगर उसको 3 घंटे इंतजार की जगह हमने उसको 1 घंटे में काम कर दिया तो शायद ये हमने बहुत अच्छा काम किया है। ये गुड एंड वेल होना चाहिए, इसकी अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जो हमारा असल काम है, जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की बहुत से ऐसे मामला होते हैं जिसमें हम पीछे रह जाते हैं दूसरे मुल्कों से, वो यहाँ के जो सफारतकार हैं, वो अगर अपना प्रॉपर तरीके से काम करें यहाँ की लोकल गवर्नमेंट के साथ, यहाँ लोकल इदारों के साथ, उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी यहाँ पे, जिस तरह इंग्लैंड के अंदर हमारे बहुत सारे सियासतदान हैं जो मिनिस्टर तक बने हैं, उनके साथ वो तावन, उस तावन की कमी नजर आती है। तो जब अब सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हम सब एक दूसरे से डेली लिंक होते हैं, चाहे यहाँ पे हैं, स्पेन में हैं, चाहे पाकिस्तान में हैं, दुनिया किसी कोने में, तो अब हमें वो स्टेप लेने चाहिए। हमें डीसीओ डीपीओ से इन मुलाकातों, इन झगड़ों से निकल के हमें उस तरबियत की तरफ भी आना पड़ेगा। हमें इन लोगों के साथ भी बैठना पड़ेगा और इनको थोड़ा सा, हमसे वो बेहतर हैं, हमसे ज्यादा ज़हीन है, वो कमीशन अफसर हैं, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम लोग जो गली के अंदर डेली जिंदगी गुजारते हैं, लोगों के साथ डेली बैठते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम बेहतर जानते हैं। तो उस सफारतकारी के अंदर, उस लिंक के अंदर बहुत सी कमियां ऐसी हैं जो रह जाती हैं, जिसका नुकसान हमें होल नेशन के तौर पे करना पड़ता है। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि जहां पे आपने ओवरसीज कमीशन बनाया है, वहां पे कोई ऐसा कमीशन, कोई ऐसी कमेटी, कोई ऐसा चीज हो जो इन लोगों के साथ, फॉरेन ऑफिस के साथ रिलेटेड हो, कि जहां पे ये शिकायतें होती हैं, दूसरी शिकायतें हम करते ही नहीं है, क्योंकि हमें कोई ऐसा लिंक नहीं मिलता जहां से इस किस्म की बात की जाए। फॉरेन ऑफिस की शिकायत अगर फॉरेन ऑफिस के किसी ऑफिसर से करेंगे तो जाहिर है, जो हमारा सिस्टम है, जैसे जवाद चीमा ने भी कहा, तो वो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम जो है वो, उसमें वो कुछ भी नहीं होता। तो कम से कम हमारी बात वहां तक पहुंचे, वहां तक सुनी जाए। ये इतना अहम मसला, जितना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जायदादों पे कब्जे और दूसरे हैं, इनसे भी ज्यादा अहम मसला जो है वो इस वक्त सफारतकारी पे तवज्जो ना देनी, अपना काम को ठीक तरीके से अंजाम ना देना, उसकी वजह से ये आधे मसाइल पैदा होते हैं। अगर ये काम ठीक हो तो बहुत से पाकिस्तानी जो है वो बेहतर तरीके से पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। तो इस पे एक प्रॉपर प्रोजेक्ट की जरूरत है, एक प्रॉपर लाइन देनी पड़ेगी, जिसपे हमें हमें और ओवरसीज कमीशन को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो वो चीज जो हम यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उस पर तैयार हैं, हम उस पर काम करने के तैयार हैं। हम एक एक बंदा जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अपने मुल्क का सफीर है, लेकिन हमें जो वो सपोर्ट चाहिए होती है, वो सपोर्ट शायद उस तरीके से नहीं मिलती, जिससे हमारा काम जो है, हमें 200% अपना काम करना पड़ता है और फिर एंड पे जाके उस पर थोड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, क्योंकि हमारी जो दूसरी साइड से जो हमें सपोर्ट चाहिए थे वो नहीं मिलती। और जी वो ना मिलने की वजह यही होती है कि वो प्रॉपर उसको गाइड नहीं किया गया, वो उनको वो फीडबैक नहीं दी गई। तो मैं कुछ चाहूंगा कि इस मामले में जो कमीशन है ना, वो इस साइड पे थोड़ा सा ध्यान दे, ताकि वो कोलोब्रेशन पैदा हो सके। हमारे अफसर मेहनती हैं, मैं कोई शक नहीं, पढ़े लिखे हैं, ज़हीन है, हमारी कम्युनिटी अच्छी है, सिर्फ उस लिंक को क्रिएट करना है हमने। जी, तो अगर वसीम वो अख्तर लिंक, साहब, आप इस पर कुछ कहेंगे? जी मैं थोड़ा सा इस पे बात करूंगा कि मैं एग्री करता हूँ, ऑब्वियसली मसाइल होंगे एम्बेसीज के, लेकिन एम्बेसीज हमारी डोमेन से बाहर हैं, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री का ये डिपार्टमेंट है। कमीशन का काम आपके ग्रीवियंस जो हैं वो हल करना है, कि अगर आपको एम्बेसी के खिलाफ कोई ग्रीवियंस है तो आप बेशक हमें एप्लीकेशन दे सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करके मैं खुद जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर और इंटीरियर सेक्रेटरी तक पहुंचाऊंगा। मैंने जहां तक मैंने कहा कि आपका कोई भी ग्रीवेंस है उसके हल के लिए हम बैठे हैं। तो जो जहां तक कोलैबोरेशन का मामला है, तो एज ए अदारा तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर भी हूँ, स्टेक होल्डर हूँ। तो इंशाल्लाह मैं शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके अंडर एम्बेसीज आती हैं, मेरा उनसे बड़ा ही अच्छा ताल्लुक है। बल्कि उनके इलेक्शन की कैंपेन भी सारी मेरे ज़िम्मे लगी हुई थी, तो कैंपेन उनकी सारे मैंने की थी। तो आपका पॉइंट जो है मैं बिल्कुल उनके सामने रेज करूंगा कि लोगों को ये मसला है